हालेलुया। तो प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम मिलके प्रभु के वचन से सीख सकें। सो आइए हम प्रभु के वचन से पिछले दिनों में सीख रहे हैं लेपालकपन का अधिकार। हालेलुया। सो लेपालकपन के अधिकार के विषय में कितने लोग प्रभु में आ तो जाते हैं लेकिन अनजान रहते हैं। हालेलुया। कितने लोग आत्मा में ना वो उन्नति ना होने के कारण वो आत्मिक अधिकार जो मसीह में हमें मिलते हैं उनसे वंचित रहते हैं। हालेलुया। और बहुत से लोग हैं जो इन विषयों के विषय में बारे में ज़्यादा ना सोचने के कारण वो अपने बहुत से अधिकारों को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जब मुश्किल आती है उस अधिकारों के औजार की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। सो हम प्रभु के वचन से आज सीख रहे हैं लेपालकपन का विषय। सो आइए हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन से इफिसियों की किताब, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 19 आयत से हम पढ़ेंगे। पहले इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 19 आयत। जिसको मिल जाए जल्दी से पढ़ देना। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। सो हम इसमें से सिर्फ एक शब्द लेंगे, परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। हालेलुया। विदेशी और मुसाफिर का मतलब क्या? विदेश आए हुए हैं। हालेलुया। मुसाफिर हैं मतलब कि इनका पक्का कोई स्थान है नहीं है। हालेलुया। ये जो जीवन जी रहे हैं एक मुसाफिर की तरह का जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। इनका जीवन सदा का जीवन है नहीं है। इनके लिए कोई स्थान है नहीं है। हालेलुया। मतलब कि जो विदेशी और मुसाफिर का मतलब इनका कोई पक्का रहने का स्थान नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु में जब हम आते हैं, विश्वास करते हैं, तो प्रभु का वचन बताता है हमें इसलिए अब तुम विदेशी नहीं और मुसाफिर, विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। हालेलुया। तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। अगर इसका और भी आत्मिक अर्थ समझे तो मतलब कि परमेश्वर का घर इन लोगों के लिए है नहीं था। हालेलुया। स्वर्ग इन लोगों के लिए है नहीं था। ये स्वर्ग जाने के लायक हम नहीं थे, समझ लो। हालेलुया। और मुसाफिर थे। इस धरती पर क्या थे? पाप के श्राप के कारण हम मुसाफिर थे। हमें कोई मंजिल नहीं मालूम थी, हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग बहुत पैसा कमाते लेकिन उनके पास कोई उद्देश्य नहीं होता, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है। हालेलुया। उनके पास कोई लक्ष्य, उनके पास उद्देश्य कोई होता ही नहीं है। हालेलुया। पैसे बहुत कमा लेंगे लेकिन उनके पास कोई लक्ष्य, उनके पास कोई उद्देश्य होता नहीं। ऐसे बहुत से लोगों के पास जिंदगी तो है लेकिन उनके पास लक्ष्य, कोई उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो मुसाफिर की तरह जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। तो एक है वो मुसाफिर जिनके लिए स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अदन की वाटिका से निकलने के बाद वो मुसाफिर की तरह भटक रहे, इधर से भटक रहे हैं। परमेश्वर के घर में उनका स्थान नहीं था। हालेलुया।
लेकिन प्रभु के वचन में जब हम यीशु मसीह के द्वारा प्रभु के वचन को बस सीख रहे हैं, जो हमें कौन सा अधिकार मिल गया है, हम अब भी विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, पर पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। हम ज्यादा विषय जो देंगे वो परमेश्वर के घराने के। हालेलुया। एक पापी जब प्रभु के आगे अपने पाप को मानता है और छोड़ता है, हालेलुया, एक पापी जब प्रभु के आगे अपने पाप को मानकर छोड़ता है तो प्रभु के वचन उसके जीवन के अंदर काम करते हैं, तो सबसे पहले उसको कौन सा अधिकार मिलता है? एक फैमिली का, एक घराने का अधिकार मिल जाता है। हालेलुया। उसका घराना उसको मिल जाता है। हालेलुया। पहले वो घराने से भटका हुआ था, क्योंकि ये घराना किसकी तरफ से है? ये वही घराना है अदन की वाटिका में जो परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य बनाया था, जो परमेश्वर के साथ संगति करता था। हालेलुया। अभी यीशु मसीह में उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमें घराने के बना लिया है। हालेलुया। जैसे हम पढ़ते हैं तो लिखा आदम परमेश्वर की संतान। हालेलुया। आदम परमेश्वर की संतान मतलब परमेश्वर के घराने का था, लेकिन वो अधिकार को खो बैठा और हम भी खोए हुए थे। लेकिन मसीह में हमें वो अधिकार मिल गया कि हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। हालेलुया। सो घराना, एक घराने का मतलब यदि हम देखते हैं तो जो घर से बाहर रहता है उस व्यक्ति से पूछो, आप घर से बाहर रहने का कितना ज्यादा मुश्किल होता है। हालेलुया। जो घर से अगर देखें तो हमने कई बार अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है। जिसका घर नहीं होता है वो व्यक्ति कैसा होता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं तो एक पास्टर जी भी पिक्चर दिखा रहे थे, फौजी भी था, फौजी है वो, तो फौजी था तो लद्दाख की बर्फ में उसके साथ कोई नहीं है, अकेला बैठा हुआ है, उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं है। एक फौजी कुत्ता था, उसके साथ ही क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। हालेलुया। पैसे के कारण कितनी दूर जाना पड़ता है फौज की नौकरी करनी, लेकिन एक परिवार का जो आनंद है, जब छुट्टी मिलती है तो परिवार में आकर वो आनंद परिवार का महसूस करता है। हालेलुया। सो ऐसे प्रभु के बीच में एक जब पापी व्यक्ति अपने पाप को छोड़कर आता है तो उसको एक बड़ा घराना मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का एक घराना मिलता है, उसको उस घराने में सुकून मिलना है। हालेलुया। वो बार बार फौजी कितनी छुट्टी के लिए आता है? मैं देखता हूँ मेरे दोस्त दो फौजी है और दो तीन फौजी बन गए हुए, और जब देखो एक को तो स्पोर्ट्स मतलब कि स्पोर्ट्स मैन है बन गया वो, तो वो जब देखो छुट्टी कोई ना कोई बहाना लगाकर किसी न किसी तरीके से घर पहुंचा रहता है। हालेलुया। सो कहने का मतलब, क्योंकि घर का वो जो प्यार है, जो घर में रहने से सुकून है जो मिलता, हालेलुया, और कहीं वो सुकून मिलता नहीं है। घर मतलब सुरक्षा का एक स्थान और सुकून का एक स्थान। हालेलुया। लेकिन घर से बाहर जो होता है उसको मालूम होता है कितना बड़ा दर्द होता है घर से बाहर रहने का। हालेलुया। सो प्रभु ने हमें वो अनाथ से नहीं छोड़ा। हालेलुया। प्रभु ने क्या नहीं किया? हमें अनाथ नहीं छोड़ा, हमें एक घराना दे दिया है। हालेलुया। वो घराने का आनंद उठाने के लिए परमेश्वर हमें ये वचन को सिखा रहा है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? सबसे पहले हमें एक परमेश्वर के हमें क्या मिल गया है? घराना मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लेपालकपन के अधिकार से हमें क्या मिल गया है? एक हम घराने के मेंबर सदस्य हम बन गए हैं। हालेलुया।
पिछले हफ्ते में भी हम यही वचन सीख रहे थे। तो प्रभु ने हमें एक घराना दिया है। अगर हम इस बात के अर्थ को समझना है, पूरा अर्थ समझना है, क्योंकि वचन में लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों के ऊपर, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। हालेलुया। इस बात का हमने पूरा अर्थ समझना है। परमेश्वर हमें जो परमेश्वर ने घराना दिया है, उस घराने के अंदर आकर हमें सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है। मैंने वो आत्मिक आशीषों को क्या करना है, मैंने अपने जीवन में अनुभव करना है। हालेलुया। सो जब तक कलीसिया का वो जो आनंद, कलीसिया भी परमेश्वर का कहा गया, तो घराना भी कहा गया, एक मंदिर भी कहा गया। हालेलुया। तो इस घराने को क्या क्या नाम भी दिया गया? कलीसिया घर भी दिया गया, ठीक है, आत्मिक घर भी दिया गया, ठीक है, और फिर मंदिर भी दिया गया नाम इसी कलीसिया को, घर को, और उसके बाद में कलीसिया भी नाम दिया गया। हालेलुया। सो वो कलीसिया में रहते वक्त वो जो आनंद हमें महसूस होता है, एक घर के अगर हम उदाहरण ले तो हमें कितना घर में फैसिलिटी होती है, कितना सुकून होता है, कितना आनंद होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो घर की वो जो मेल मिलाप को, एकता को वो भंग करने का क्या करते हैं, यत्न कर देते हैं। हालेलुया। हम जब देखते हैं इस विषय को समझते हैं तो एक के कारण क्या हो जाता है, सारे घर का क्लेश, घर का आनंद दूर चला जाता है। फिर व्यक्ति को कहता है घर से तो अच्छा बाहर ही रहना होता है। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति घर के आनंद को महसूस नहीं कर पाता है। वो व्यक्ति खुद प्रॉब्लम में है तो दूसरों को भी प्रॉब्लम में वो डालेगा। हालेलुया। खुद दुखी है तो वो दुख दूसरों को भी क्या करेगा, दुखी करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग होते मसीह के घराने में जिनको आनंद वो लेना नहीं आता मसीह का, परमेश्वर के घराने में रहते हुए वो घर के अंदर जो आनंद है, घर के अंदर जो आशीष है, घर के अंदर जो आनंद है वो उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हम लोग होटल में जाएं अपने अपने जाकर, मैं मतलब उदाहरण के तौर पर मैं आज जाकर होटल में जाकर भोजन खा लूं मेरी मनपसंद का, तो मैं एक दिन खा लूंगा, 2 दिन खा लूंगा, तीसरे दिन मान लो जब भी मैं खाकर हटूंगा ना, मुझे मेरे बच्चों की याद जरूर आएगी। तो यदि मैं यही भोजन अपने बच्चों के साथ खाता तो कितना आनंद होता। परमेश्वर ने ये जो सारे रिश्ते नाते जो भी दिए, परमेश्वर की आशीषों का आनंद लेने के लिए वो हमें परमेश्वर ने एक दृष्टांत के तौर पर भी समझाए हुए हैं। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि जब मैं अकेला होऊंगा खाऊंगा तो लेकिन बच्चों की याद आएगी, तो वो आनंद मेरा सारा, चाहे मेरी फेवरेट से फेवरेट भी चीज क्यों ना हो। हालेलुया। सो परमेश्वर के घराने में रहकर जो हमें आनंद महसूस होना है, परमेश्वर ने हमें क्या बना लिया, अपने घराने के सदस्य बना लिया है। हालेलुया। सो मैंने पिछली बार बोला था जब घराने के सदस्य बन गए हैं, पहले हम व्यवस्था के हाथ में बिके हुए थे, पाप के हाथ में बिके हुए थे, शराब के हाथ में बिके हुए थे, और हम शैतान के हाथ में, मृत्यु के हाथ में बिके हुए थे। लेकिन प्रभु ने जब पुत्र बनाया, पुत्र बनाकर क्या कर लिया, हालेलुया, घराना भी दे दिया। और आगे हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन से, गलातिया 3 अध्याय उसकी 26 आयत से पढ़ते हैं। गलातिया 3 अध्याय उसकी 26 आयत।